अभी जितनी भी हमने बात की है उसमें आपको शिक्षित तो बहुत अच्छा होना है, जीवन में खूब आगे जाना है, ललितपुर का नाम रोशन करना है, परिवार का नाम रोशन करना है, लेकिन साथ में संबंधों में भी सुख देना है ना। दूसरों को समझाने का प्रयास बंद करना है, स्वयं में बदलाव लाना है। ठीक है, इन सब चीजों पे फोकस करने की आवश्यकता है। दूसरा, प्रिय हित लाभ के बारे में भी थोड़ा मैं बताना चाहूंगा। पीछे के लोगों से जानबूझ के मैं बोलना चाहूंगा, प्रिय हित लाभ, ये तीन चीजें हम बता रहे हैं आपको, प्रिय हित और लाभ। प्रिय, सबने वर्ड ये सुने होंगे, हाथ उठाओ, सभी लोगों ने सुने प्रिय, अच्छा, हित फायदा, और लाभ लाभ हानि सब जानते होंगे। तो प्रिय हित लाभ के आधार पे अभी हम चीजों को डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे चाउमीन कितने लोगों ने खाई है, हाथ खड़ा करिए। अरे चलो ठीक है, थैंक यू। ठीक है, चाउमीन जब हम खाना खाते हैं तो कैसी लगती है, अच्छी। तो ये क्या हो गया, प्रिय है भाई, हमें चाउमीन प्रिय है। अच्छा, हेल्थ वाइज सोचें, अगर शारीरिक स्थिति के हिसाब से सोचें तो क्या ये हितकारी है, हितकारी नहीं है। अच्छा, बाद में पैसे की बात आती है, तो क्या बेकार चीज को खा के हितकारी भी नहीं है, तो क्या इसमें पैसे का लाभ है या घाटा है, घाटा है। तो इसमें ना तो प्रिय तो है, प्रिय बहुत है, आहा मजा आ गया, आस्वादन टेस्ट, लेकिन हित भी नहीं है और लाभ भी नहीं है, तो ये तो हम घाटे में चले गए। ऐसे ही पढ़ाई का है, पढ़ाई में मन नहीं लगता लेकिन हित है और भविष्य में लाभ भी है। तो कहने का मतलब, अभी आप लोगों की जो स्थिति है उसमें ये वाला नियम यदि लगाने का प्रयास करेंगे, प्रिय हित लाभ, तो उससे आप तुलना कर पाएंगे कि हमारे जीवन में क्या जरूरी है क्या नहीं। आज एक पेशेंट आए, मैं जिला अस्पताल में हूं, और हमसे बोले कि साहब बेचैनी होती है बहुत, घबराहट होती है बहुत। तो हमने कहा भाई नींद पूरी हो रही, कह रहे नहीं, रात के 3 बजे तक जागते हैं। तो हमने सोचा कि कुछ पढ़ाई वढ़ाई करते होंगे। तो साथ वाला बोला कि ये पबजी खेलते, पबजी। ठीक है, तो हमने कहा भैया ये कब से खेल रहे हैं आप पबजी। तो बोले कि ये तो हमारी आदत में आ गया। तो हमने उनको बोला, हमने कहा अगर हम दूध नहीं पिए, दूध पीने की बहुत आदत है, कई लोग हंसते हैं कि आप इतने बड़े हो गए और दूध और बॉर्नवीटा पीते आप। तो हमने कहा एक दिन अगर हम दूध ना पिए तो हमारे पैरों में दर्द हो जाता है, और यही हाल शराबी के साथ है। शराब ना पिए तो उसकी भी बहुत बेचैनी होती है। कई लोग तो आके मुझसे कहते हैं शराब से पेट साफ होता है, कई लोग आते तो वो भी सुन लिया जाता है। तो कहने का मतलब, प्रिय हित लाभ के आधार पे आप लोग डिसाइड करने का प्रयास करें। अभी थोड़ा सा संघर्षमय जीवन रहेगा, लेकिन बाद में भविष्य बहुत अच्छा होगा। हम बहुत जल्दी दूसरों से प्रभावित होने का प्रयास करते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। जैसे अभी इन्हीं आप लोगों में से भी कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो 40 या 50 हजार का फोन लाया, अब बेचारा बगल वाला जो है वो जल गया, उसको लगा यार हमारे पास भी ये होना चाहिए था। अब वो घर जाके अपने माता पिता से लड़ रहा है कि पापा देखो फलाने फलाने तो इतना महंगा मोबाइल लाए। तो हमें खुद समझने की आवश्यकता है कि इस उम्र में हमें दिखावे पे जाना है, दूसरों को प्रभावित करने का प्रयास करना है या करना है। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इस पे तरह तरह के हेयर स्टाइल की हम फोटो डालने का प्रयास करते हैं, केवल दूसरों को प्रभावित करने का। ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण देने का प्रयास करूंगा, रियल उदाहरण है, 2014 की बात है। एक व्यक्ति अपने पिता से कहता है कि पापा मुझे मोबाइल दिला दो। पापा बोले बेटा मोबाइल दिलाने की कोई स्थिति नहीं है। उसने 4 दिन खाना छोड़ दिया। पापा एक मोबाइल दिला देते हैं उसको, 3 साल हुए नहीं कि बेटा कहता है कि पापा हमें कोई वो आजकल वो आईफोन के ईयरफोन्स भी आ गए बहुत महंगे, किसी का देखा तो वो दिलाने का प्रयास, तो पापा ने वो भी दिला दिया। सॉरी, लैपटॉप था, लैपटॉप दिला दिया था। लैपटॉप की आवश्यकता थी, उसने इतने सारे तर्क दिए कि पढ़ाई करनी है, ये करना है, तो पापा ने कहा चलो ला देते हैं। अब बात आई 18 साल की उम्र में, 18-19 साल की उम्र में स्कूटर लेना है, स्कूटर चाहिए बेटे को, एक्टिवा या कोई और।
अब पापा रोने लगे। पापा बोले बेटा अब तो हम नहीं दिला सकते। तो बेटा नाराज होके घर से भागता है, बाहर जाता है, लेकिन वो ये सोचता है कि पापा का टेबल पे एक पर्स रखा था, उसने कहा कि इस पर्स को हम जेब में रख के ले जाते हैं, और धोखे में वो पापा के जूते भी पहन गया। पापा घर पे होंगे, ठीक है, उसने कहा चलो बैठ जाते हैं एक जगह, जूतों में छेद है और हमारे पिताजी कब से ये जूता पहन रहे थे। फिर उसने जब पर्स का बटुआ खोला, पर्स खोला, तो उसमें से एक पर्ची निकली कि 2014 में जो बच्चे को मोबाइल दिलाया था उसका पैसा चुकता हुआ 2016 में, ठीक है। अब 2016 या 17 में लैपटॉप लिया, उसका चुकता हुआ 2017 या 18 में। एक पर्ची निकली। एक पर्ची और निकल के आती है जिसमें था कि 36,000 रुपया महीना तनख्वाह है पिता की, और इस महीने बचे 350 रुपए सारा खर्चा काट के, और ऊपर से जूते में छेद। तो कहीं ना कहीं ये देखने का प्रयास करिए कि कहीं हमारे माता पिता से हमारा संवाद नहीं हो पाता। हम कई बार इतने भूल जाते हैं मोबाइल की रोशनी में और ये सारी चीजों में कि माता पिता को हम भूल ही जाते हैं, जैसा चाहे बोलने लगते हैं घर परिवार में। तो कहने का मतलब ये, फिर क्या हुआ कि वो जो लड़का था वो दौड़ के कहां गया, टीवीएस के शोरूम पे। तो पापा अपना पुराना स्कूटर बेच रहे थे और नए स्कूटर की किस्त भरने ही वाले थे, तो उसने गले से लगा लिया पापा को। तो आप लोगों के लिए नहीं कह रहे, आप लोगों की स्थिति ऐसी नहीं होगी, आप लोग तो बहुत सक्षम लोग हैं परिवार से, हर चीज से, है ना। और कहने का मतलब कि चाहे आप शिक्षा ग्रहण कर लें, चाहे आप पैसा कमा लें, लेकिन यदि आपके मन में भाव नहीं होगा, संवेदना नहीं होगी, तब तक आप जीवन में सक्सेसफुल या सफलता नहीं पा सकते। दूसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात छूट रही थी, वो भी मैं लास्ट के 5 मिनट लेके आपसे करना चाहूंगा। मुझे पता है आप लोगों की क्लास 7 बजे तक रहती है। सबसे बड़ी बात है कि आज जितने भी लोग आप लोग बैठे हैं निभाने का प्रयास करते हैं रिश्तेदारी, आप लोगों में को जिसका सबसे ज्यादा टच होगा आपस में, वो पास बैठा होगा, जैसे मोहल्ले की आपकी फ्रेंड्स हो गई। तो उदाहरण के तौर पे मैं ये बताना चाहूंगा कि आज के समय में हम जातिवाद अपने देश में बहुत ज्यादा है, जातिवाद से ही चुनाव जीतते हैं सब। काले गोरे का भी भाव है, भाई ये काला लड़का है इससे हम बात नहीं करेंगे, ये गोरा लड़का है इससे हम बहुत बात करेंगे। अच्छे कपड़े पहनेगा तो हम इसके साथ बैठेंगे, गंदे कपड़े पहनेगा बदबू आएगी तो नहीं बैठेंगे। जाति अच्छी होगी तो हम इसके साथ रहेंगे, नहीं होगी तो नहीं बैठेंगे। और यदि किसी के पास महंगा मोबाइल होगा तो उसके साथ हम बैठेंगे, और जिसके पास नहीं होगा हम नहीं बैठेंगे। आप लोगों के लिए नहीं कह रहे, किसी और के लिए कह रहे, ठीक है। क्या एक एक करके बोलो, कोई प्रश्न है तो हाथ उठाओ। शिकायतें तो बहुत हैं भैया, शिकायतें हम तो आ गए, आज बात करते हैं, कभी मौका मिला तो फिर से ऐसी एक क्लास ले लेंगे और विस्तृत रूप से इन सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे। YouTube पे डाल के तो देखिए, YouTube पे बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। क्या शांत, अभी अपन भटकेंगे नहीं, एक ही तरफ फोकस करने का प्रयास करेंगे। कहने का मतलब कि हम क्या कहना चाह रहे हैं उस पॉइंट पे जाने का प्रयास करिए कि मानवता खत्म होती चली जा रही है। मानवता सब इस धरती पे क्या आया, प्राण अवस्था आई, प्राण अवस्था, प्राण का मतलब पेड़ पौधे, इसके बाद जीव अवस्था, जीव जंतु, और फिर आई ज्ञान अवस्था मतलब इंसान, मानव, ये आए ना। जानवर और मानव में क्या अंतर है बताओ? जानवर में बुद्धि नहीं है, मानव में बुद्धि है। एक उदाहरण देके कोई बताएगा? कोई उदाहरण दो, हाथ खड़ा करो फिर बात करते हैं, आपस में बात नहीं करिए अभी।
मैं बता रहा हूं, एक चिड़िया का घोंसला आज से हजारों साल पहले जैसा बनता था वैसा आज बनता है। मोबाइल कहां से कहां तक पहुंच गया, मकान कहां से कहां तक पहुंच गए। इससे प्रतीत होता है कि इंसान में बुद्धि है, मानव में ज्ञान अवस्था है। लेकिन सबसे ज्यादा ये सारी चीजें, भैया व्हाइट टी शर्ट आपसे कह रहे हैं, सबसे ज्यादा जो प्रकृति है, इसी को तो प्रकृति कहेंगे ना। सबसे पहले पदार्थ अवस्था सबसे ज्यादा है धरती पर पदार्थ, उसके बाद है पेड़ पौधे, फिर हैं जीव जंतु और फिर है इंसान। मानव सबसे कम है, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही किस, आनंद की प्राप्ति हमें हो रही, सुख की प्राप्ति हमें हो रही। हम आप लोगों पे एहसान करने नहीं आया कि हम बहुत एहसान करने आए हो या बहुत प्रभाव जमाने के लिए आए हो या हमारे पास आपके यहाँ से पेशेंट्स आ जाएं, ये कोई लालच नहीं है। केवल हम अपने आत्म संतुष्टि के लिए आज आपके पास आए हैं। तो इसी क्रम में इस गोष्ठी को मैं समाप्त करता हूँ। ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, चिंता मुक्त रहें और इस धरती पे सर्वोच्च देके जाएं। जाना तो है, सर्वोच्च देके जाएं। धन्यवाद, थैंक यू।